अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरवाफियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब ऑप्शन देखें तो सबसे पहले फ्लोरीन है, फिर नियॉन, हीलियम एंड ऑक्सीजन। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो गिवन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा हीलियम की है। अब इसमें आपने याद रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है। ठीक है, जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जितना स्मॉल साइज होगा उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, अब हीलियम जो है उसमें एक ही शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम नीचे की तरफ आते हैं ग्रुप में, तो एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और लेफ़्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, सो हम अगर बात करें गिवन ऑप्शन में तो सबसे ज़्यादा हीलियम की है, क्योंकि इसके जो 1s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के बहुत ही क्लोज होता है। ठीक है, और इसी तरह अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए सबसे ज़्यादा किसकी है, तो वो फ्लोरीन की है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड मेनली बिकॉज। अब एटॉमिक रेडियस जो है वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है। रीज़न क्या है, ऑप्शन देखें, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज, स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीजेज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज। तो एक्चुअल में होता क्या है कि लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन बढ़ती है। तो ओवरऑल का साइज जो है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। और पीरियड में क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, तो इस वजह से जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स का पे जो अट्रैक्शन है, पुल है, वो इंक्रीज होगी। तो साइज क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा। सो करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। गिवन ऑप्शन में डी ब्लॉक एलिमेंट में से कौन बिलोंग करता है, सोडियम है, आयरन है, सल्फर है, तो क्लोरीन है। तो इसका राइट आंसर है आयरन। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है कि इनका डी सब शेल जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है। ठीक है, तो फल आयरन जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड। द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज काज्ड बाय। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होती है, ऑप्शन है, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर एंड रेलिविस्टिक इफेक्ट्स। तो इसका राइट आंसर है पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ ज़रा देखिएगा कि लेंथेनाइड में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ ऐड हो रहे हैं, 4f सब शेल में ऐड हो रहे होते हैं। और 4f इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग जो है वो पुअर होती है। ठीक है, द आउटर 5d एंड 6s इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, 5d और 6s इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत क्या होता है, 4f इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पुअर होती है। ठीक है, तो एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट की बात करें, तो साइज जो है वो सिग्निफिकेंटली श्रिंक होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यही रीज़न है कि जर्कोनियम जो है, ठीक है, और हेफनियम, इनका साइज़ जो है वो आइडेंटिकल है। ठीक है, हालांकि ये डिफरेंट पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो इनका साइज़ आइडेंटिकल होने की रीज़न क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट देखिएगा, दैट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन, ये कॉम्प्लेक्स है, निकल कॉम्प्लेक्स है, निकल टेट्रासियानो कॉम्प्लेक्स। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की वो है DsP2। ऑप्शन क्या थे, sp3, DsP2, sp2 और sp। तो इसमें कंफ्यूजन होती है कि ये टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है ना, इन दोनों में से एक चूज करना है। तो एक्चुअल में इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है। अब रीज़न देखिएगा, इस कॉम्प्लेक्स में निकल जो है, ठीक है, उस पर +2 चार्ज है,
और उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 है, यानी डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और साइनाइड जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करता है, ठीक है, काजिंग पेयरिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस लीव्स, इस तरह क्या होता है कि एक 3d ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी रह जाता है। तो 3d एम्प्टी ऑर्बिटल और साथ में 4s और 4p ऑर्बिटल्स, इस तरह मिलके क्या होता है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बनती है। और ज्योमेट्री क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। तो इसका राइट आंसर जो है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी SF6 हैज ज्योमेट्री। SF6 जो है सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन एटम्स अटैच हैं, तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, वो होगी sp3d2, ठीक है। 6 फ्लोरीन एटम्स बॉन्ड हैं सल्फर के साथ और ये AX6 टाइप बनती है अकॉर्डिंग टू वेस्पर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल है, बॉन्ड एंगल्स क्या होते हैं, 90 के होते हैं, ठीक है। और ये जो SF6 है, ठीक है, ये ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। इसकी हाइपर वैलेंसी है, ठीक है, वेयर एस यानी सल्फर क्या करता है, ऑक्टेट से भी एक्सपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो यहाँ पे देखिएगा गिवन ऑप्शन में हमारे पास जो है पहला जो है कोबाल्ट हेक्सा अमाइनो है, उसके बाद हेक्सा एक्वा है, उसके बाद हमारे पास है ट्राई इथाइलिन डाइमाइन है, और लास्ट पे जो है वो टेट्रा कार्बोनाइल है। तो इसमें ज़रा देखें कि इन चारों ऑप्शन में जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन कौन सा है, दैट इज़ कोबाल्ट ट्राई इथाइलिन डाइमाइन, ठीक है। इसमें 3 इथाइलिन डाइमाइन जो हैं, और इथाइलिन डाइमाइन क्या है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तीनों इथाइलिन डाइमाइन लिगेंड जो हैं वो अरेंज होकर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं, यानी उसकी डी डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म बनती है। तो इस वजह से ये जो है ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है, ठीक है। सो गिवन ऑप्शन में सी ऑप्शन जो है ये राइट है, बाकी जो हैं उनमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं पाई जाती। नेक्स्ट देखिएगा, द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज मेनली ड्यू टू, जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसका कलर किस वजह से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 आ चुका है। डी ट्रांजिशन की वजह से जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैं वो कलर्ड होते हैं, ठीक है। अब इसमें ज़रा देखिएगा, ट्रांजिशन मेटल्स में पार्शली फील्ड डी ऑर्बिटल मौजूद होता है, ठीक है, और ये विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। होता क्या है कि जब अब्जॉर्प्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से यानी T2g से हायर में जाएगा EG में, ठीक है। और द रिमेनिंग रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड लाइट गिव्स द कॉम्प्लेक्स इट्स कलर, ठीक है। तो लाइट जो ट्रांसमिट होती है या रिफ्लेक्ट होती है, उस वजह से कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, अपने कलर शो करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कॉपर हेक्सा एक्वा है, तो ये ब्लू है, डी ट्रांजिशन की वजह से इसका कॉम्प्लेक्स का कलर जो है वो ब्लू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक जो है वो स्पीशी जो एसिड के तौर पर भी एक्ट करती हैं और बेस के तौर पर भी एक्ट करती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है एलुमिनियम, ठीक है, एलुमिनियम ऑक्साइड, तो एलुमिनियम ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक स्पीशी है। एसिड के साथ ये एज अ बेस एक्ट करेगी और बेस के साथ एज अ एसिड। तो ये देखें एलुमिनियम ऑक्साइड के साथ देखें HCl के साथ, और इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये दोनों के साथ रिएक्ट करता है, तो ये एक एम्फोटेरिक जो है स्पीशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन एंड चारकोल। तो ग्रेफाइट जो है ये गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट में कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, यानी हर कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाती है, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो डी लोकलाइज होता है अक्रॉस लेयर्स, ठीक है। तो क्या होता है कि डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि वो फ्री मूव करता है, तो इस वजह से ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर है। जबकि डायमंड में 4 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाउंड होते हैं, तो डायमंड जो है ये इंसुलेटर है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हैवीएस्ट नोबल गैस नाउन। सबसे हैवीएस्ट नोबल गैस कौन सी है, दैट इज़ अ रेडॉन, ठीक है। कौन कौन सी नोबल गैसेज हैं,
हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन है, रेडॉन। तो रेडॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर 86 है और ये जो है लास्ट नोबल गैस ग्रुप में 18th ग्रुप में आता है और ये रेडियो एक्टिव है। ठीक है। और तो रेडॉन जो है ये रेडियम के डिके के नतीजे में बनता है और ये हैवीएस्ट नोबल गैस है। ठीक है। जिनॉन जो है वो लाइटर है एज कंपेयर टू रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द बॉन्ड एंगल इन अमोनिया इज लेस देन 109.5 बिकॉज। अब देखेंगे जो टेट्राहेड्रल एंगल है नॉर्मल वो है 109.5 जो कि मीथेन में होता है, लेकिन अमोनिया का एंगल 109 पॉइंट से लेस है। उसकी रीजन क्या है? ठीक है। ऑप्शन है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन reduces the angle, all bonds are equivalent, hydrogen atoms are small, nitrogen is more electronegative। तो इसका राइट आंसर है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन रिड्यूसेस द एंगल। ठीक है। होता क्या है कि जो बॉन्ड एंगल है अमोनिया में वो कितना है? वो 107 है। ठीक है। और इसकी रीज़न क्या है कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर होता है। तो लॉन पेयर होने की वजह से क्या होता है? रिपल्शन ज़्यादा होती है और बॉन्ड जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, बॉन्ड एंगल रिड्यूस होकर 107 पे आ जाता है। तो इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ। बॉक्साइड जो है ये किसकी ओर है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारहा पूछा जाता है। एल्यूमिनियम की ओर है। ठीक है। Al2O3.XH2O ये ओर है एल्यूमिनियम की। और एल्यूमिनियम को जब बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस प्रोसेस का नाम क्या है? हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होती है एलुमिना की Al2O3 की, तो यहाँ से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर के लिए हमारे पास डिफरेंट है, फ्रोथ फ्लोटेशन है, हाइड्रोलिक। ऑप्शन देखिएगा फ्रोथ फ्लोटेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो आपने याद रखना है कि सल्फाइड ओर्स की कंसंट्रेशन के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। अब सल्फाइड ओर में लेड सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड है, इसी तरह कॉपर पाइराइट है। तो इन सब को क्या किया जाता है जब कंसंट्रेशन की जाती है? कंसंट्रेशन का मतलब है कि ओर को गैंग पार्टिकल से, इम्प्योरिटीज से सेपरेट करना। ठीक है। और ये क्योंकि हाइड्रोफोबिक नेचर होती है और पार्टिकल्स की, तो इसलिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। सारे गैंग पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज वाटर में चली जाती हैं जबकि सल्फाइड और जो है वो फ्रोथ में आ जाती है। तो इसके अलावा हाइड्रोलिक वॉशिंग इज़ फॉर लाइटर ओर्स और मैग्नेटिक सेपरेशन इज सेपरेशन फॉर मैग्नेटिक ओर्स। इसके अलावा जो है मेथड वो मैग्नेटिक सेपरेशन है। ठीक है। हाइड्रोलिक वॉशिंग है। तो ये सारे जो हैं कंसंट्रेशन प्रोसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रस्ट इज। रस्ट जो है उसका फॉर्मूला क्या है? FTO3.XH2O। समटाइम आपको यहाँ पे N भी लिखा नजर आएगा। ठीक है। तो रस्ट बेसिकली क्या है? ये हाइड्रेटेड फॉर्म है फेरिक ऑक्साइड की। ठीक है। जब आयरन जो है वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के नतीजे में क्या बनता है? कुरैयन होती है, पोरस फेरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जिसे हम रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब वाटर है, KMnO4 है, HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो KMnO4 है, पोटाशियम पर मैग्नेट। ठीक है। पोटाशियम पर मैग्नेट जो है जब एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है तो एसिडिक मीडियम में, ठीक है, ये क्या होगा? रिड्यूस होगा Mn2+ में, न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में कन्वर्ट होगा और अल्कलाइन मीडियम में MnO4 नेगेटिव में ये रिड्यूस होता है। इसके अलावा जो है H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन ये वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू KMnO4। जबकि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों ही ऑक्सीडाइजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4। KMnO4 में जो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +7। ठीक है। तो ये बहुत सिंपली है कि आप पोटाशियम का +1 है, ऑक्सीजन का -2 होता है। ठीक है। तो आप इन सब को सम करें और जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 आएगा।
नेक्स्ट है जी, विच एसिड इज नाउन एज एक्वा फोर्टिस? किस एसिड को एक्वा फोर्टिस कहा जाता है? HCl को, HNO3 को, H2SO4 को या H3PO4 को? तो नाइट्रिक एसिड को हिस्टोरिकली एक्वा फोर्टिस कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग वाटर, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है और ये एक्सप्लोसिव्स बनाने में यूज होता है, इस वजह से इसे एक्वा फोर्टिस कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय कोबाल्ट पेंटा अमाइनो क्लोराइड सल्फेट? ठीक है, और दूसरी तरफ जो है हमारे पास कोबाल्ट पेंटा अमाइनो सल्फेट क्लोराइड। ठीक है, ये मतलब दो हमारे पास जो हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। अब ये दोनों जो हैं ये किस टाइप में आते हैं, किस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म में आते हैं? ऑप्शन है लिंकेज, आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड ज्योमेट्रिकल। तो इसका राइट आंसर है आयनाइजेशन। अब इसमें ज़रा देखिएगा कि यहाँ पे, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में जो क्लोराइड है वो नॉर्मल एनाइन है और इस फॉर्म में जो है क्लोराइड जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। ठीक है, तो इसमें ज़रा देखें, इन वन कॉम्प्लेक्स क्लोराइड इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और दूसरे में क्या है, सल्फेट जो है वो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है ये दोनों इन द अदर द रिवर्स हैपन्स। ठीक है, अब ये जो है सिंस आयंस एक्सचेंज, आयंस को क्योंकि एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन, तो इसलिए ये क्या है, दे आर आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। ठीक है, दिस इज आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। यानी ये जब कॉम्प्लेक्स जो है वो आयनाइज होगा तो उससे क्या होता है कि एनाइंस जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इसलिए आयनाइजेशन आइसोमरिज्म आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय? इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट जो है आप किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं? वेस्पर थ्योरी के ज़रिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ज़रिए, स्पिन ओनली फार्मूला या हाइब्रिडाइजेशन? तो इसका राइट आंसर है स्पिन ओनली फार्मूला। अब ये ज़रा देखिएगा कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और जो स्पिन ओनली फार्मूला है वो किसके लिए है? वो मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। फार्मूला क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस टू होल अंडर रूट। अब n जो है वो क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस बेस पे जो है आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं पैरामैग्नेटिज्म को और डायामैग्नेटिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस? अब यहाँ पे सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, बहुत इजी क्वेश्चन है। डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो सबसे लार्जेस्ट एटॉमिक साइज किसका होगा रेडियस? वो सीजियम का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन बिकॉज? अगर हम ट्रेंड की बात करें तो टॉप टू बॉटम जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती है। सो ट्रेंड के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन की होनी चाहिए, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है क्लोरीन हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन इज स्मॉलर विद स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, क्लोरीन हैज़ लेस न्यूक्लियर चार्ज, या फ्लोरीन फॉर्म्स वीक बॉन्ड्स। अब यहाँ ज़रा देखें कि गिवन ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लोरीन इज स्मॉलर विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब इसमें बेसिकली क्या है कि फ्लोरीन का साइज क्योंकि स्मॉल होता है, ठीक है, और जब अपकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऑलरेडी मौजूद इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से फ्लोरीन की क्लोरीन की निस्बत इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? कम होती है। तो ये ज़रा देखें, आल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट्स वेरी स्मॉल साइज इंक्रीजेज रिपल्शन विद एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, क्लोरीन इसके निस्बत जो है उसका साइज जो है वो क्या है? लार्ज है और वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ NS एंड N-1d इलेक्ट्रॉन्स? यानी कौन सा एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? उसमें ऑप्शन है अल्कली मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, नोबल गैसेज एंड हैलोजेंस। तो इसका राइट आंसर है ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है,
तो इसमें s और d ऑर्बिटल दोनों ही क्या हैं, दोनों ही जो है पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो इस वजह से ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड इज। ठीक है, इसमें ज़रा देखिएगा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है, ठीक है, दो ग्रुप्स में स्प्लिट होते हैं T2G और EG में, तो उसमें आपने बताना है कि कितने ऑर्बिटल T2G में जाएंगे और कितने EG में जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन के 3 जो हैं ऑर्बिटल्स वो T2G के होते हैं और 2 EG के। तो इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड लीगेंड्स अलोंग द एक्सिस रेज द एनर्जी। अब किस किस की एनर्जी रेज हो जाती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की। ठीक है, तो ये हायर एनर्जी वाले EG कहलाते हैं, जबकि लोअर एनर्जी वाले DXY DXZ और DYZ ये लोअर एनर्जी सेट बनाते हैं, इन्हें हम T2G कहते हैं। ठीक है, इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं, दो ग्रुप्स बनते हैं या दो सेट बनते हैं। लोअर वाले उन्हें हम क्या कहते हैं, T2G, और हायर वालों को EG कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज डायमैग्नेटिक। अब इसमें डायमैग्नेटिक हमने बताना है। डायमैग्नेटिक वो होता है कि जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, ना हो। ठीक है, तो अब इन सब को आप चेक करें कि जो आयरन है, ठीक है, इन सब कॉम्प्लेक्सेस में आयरन के डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, अब जो ए ऑप्शन है, तो ए वाले में आयरन का जो चार्ज है वो क्या है, वो +3 है। ठीक है, +3 का मतलब क्या होगा, D5। इसी तरह जो है ये सेकंड वाला जो है इसमें +2 है, इसका मतलब है D6। ठीक है, और इसी तरह ये लास्ट वाला जो है इसका कॉपर का +2 है। तो कॉपर के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, इसका D9 होता है। ठीक है, और जो निकल वाला है, तो इसमें निकल जो है ये +2 में है, तो निकल अगर +2 में हो तो इसके डी में निकल के फिर क्या होंगे, D6 होगा। अब ये सारी कहानी जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है, उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, डी सबशेल में। और दूसरा कि कॉम्प्लेक्स में से आप मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे देखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है ऑक्सीडेशन नंबर से आप चेक कर सकते हैं कि उसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ ज़रा देखिएगा कि इन गिवन ऑप्शन में हमने बताना था कि डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो डायमैग्नेटिक वो होता है कि जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है, अब ये जो है FeCN6 4-, अब इसमें क्या है कि इसमें आयरन का +2 ऑक्सीडेशन नंबर है और इसके डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और साइनाइड क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड जो है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या करता है, इट काजेज लो स्पिन पेयरिंग। ठीक है, जब 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो पेयर हो जाएंगे, तो कोई भी अनपेयर्ड नहीं बचेगा, तो इसलिए ये वाला जो है ये डायमैग्नेटिक है। जबकि दूसरी तरफ जो वाटर है और क्लोरीन है, ठीक है, दे आर वीक फील्ड लिगेंड्स, और वीक फील्ड लिगेंड्स जो है ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द चिलेट इफेक्ट्स रेफर्स टू। चिलेट इफेक्ट क्या है, स्टेबिलिटी ड्यू टू आयन पेयरिंग, enhanced stability of complexes with bidentate and multidentate ligands, instability due to steric hindrance या only optical activity। तो चिलेट इफेक्ट बेसिकली क्या है, इट रेफर्स टू enhanced stability of complexes with bidentate and multidentate ligand। यानी अगर कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेट या मल्टीडेंटेट लिगेंड मौजूद है तो वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। और किस तरह बढ़ाता है, चिलेशन के ज़रिए, चिलेट फॉर्मेशन के ज़रिए। चिलेशन क्या होती है कि बाइडेंटेट या मल्टीडेंटेट लिगेंड क्या करते हैं, वो सेंट्रल मेटल एटम्स के साथ कोऑर्डिनेट करके रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इंट्रोपी जो है वो डिक्रीज होती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स लिंकेज आइसोमर। अब लिंकेज आइसोमर कौन सा है, इसमें ज़रा देखिएगा आप। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहले है हेक्सा अमाइनो है, उसके बाद नाइट्रो और पेंटा अमाइनो है,
और टेट्रासियानो है और फिर हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें ज़रा देखें कि जो ये बी वाला ऑप्शन है, ठीक है, बी वाला, ये राइट आंसर है। इसमें लिंकेज आइसोमरिज्म पाई जाती है। अब लिंकेज आइसोमरिज्म क्या क्या मतलब है कि जो लीगेंड है, ठीक है, लीगेंड जैसे कि नाइट्रो है, तो ये मेटल के साथ किस एटम के थ्रू कोऑर्डिनेट कर रहा है? नाइट्रोजन के थ्रू भी कर सकता है और ऑक्सीजन के थ्रू भी कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है ये लिंकेज आइसोमरिज्म कहलाती है। लिंकेज आइसोमरिज्म में अगर नाइट्रो जो है वो नाइट्रोजन के थ्रू करेगा कोऑर्डिनेट तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ऑक्सीजन के थ्रू करेगा तो दूसरा कॉम्प्लेक्स बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 इज द मोस्ट बेसिक? ग्रुप 15 में कौन सा हाइड्राइड मोस्ट बेसिक है? इसमें अमोनिया, उसके बाद फॉस्फीन है, उसके बाद आर्सेनिक हाइड्राइड है, और स्टिबनाइट हाइड्राइड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है अमोनिया। अब इसका तो आपको पता है कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो जिस हाइड्राइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, ठीक है, तो क्या होगा, उस हाइड्राइड का बाकी ग्रुप हाइड्राइड की निस्बत क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बेसिक कैरेक्टर से रिलेटेड है कि मोस्ट बेसिक कौन सा हाइड्राइड होगा ग्रुप 15 का। तो इसमें राइट आंसर अमोनिया है। और बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि लॉन पेयर जो है नाइट्रोजन का ये मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा बेसिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो स्मॉलर साइज हो, शील्डिंग भी कम होती है, ठीक है। और यही वजह है कि अमोनिया जो है ये मोर बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक करैक्टर शो करता है एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप हाइड्राइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैलोजन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद +7 ऑक्सीडेशन स्टेट? अब इसमें ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका राइट आंसर जो है क्लोरीन है, ठीक है। अब क्लोरीन जो है ये +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ड्यू टू डी ऑर्बिटल। फ्लोरीन में क्योंकि डी ऑर्बिटल है नहीं, ठीक है, और क्लोरीन में क्या है, डी ऑर्बिटल मौजूद है। तो डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी की वजह से इसके जो ऑक्सी एसिड्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा पाए जाते हैं क्लोरीन के। ब्रोमीन और आयोडीन के ऑक्सी एसिड जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बोरक बी टेस्ट जो है ये किसकी डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है? कार्बन, अल्कली मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स या हेलोजेंस? तो इसका राइट आंसर है ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। बोरक बीड टेस्ट में होता क्या है कि कलर बीड्स बनती हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, और ये जो है ये ट्रांजिशन मेटल की डिटेक्शन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ? कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है ये स्पेसिफिकली सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, और इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में, और इसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें जो है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो है उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है, तो वहाँ से ओलियम बनता है, और ओलियम से फिर रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड जो है हासिल किया जाता है। तो ये आपने याद रखते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द हाइबर्स प्रोसेस फॉर अमोनिया सिंथेसिस? अमोनिया सिंथेसिस के लिए जो हाइबर प्रोसेस है इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है? तो आयरन यूज़ होता है एज अ कैटलिस्ट। फाइनली डिवाइडेड आयरन कैटलिस्ट यूज़ होता है, और इसमें साथ में जो है पोटाशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मोलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर यूज़ होते हैं, और इसमें 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन द सॉल्वे प्रोसेस फॉर सोडियम कार्बोनेट विच सब्सटेंस इज बबल्ड थ्रू अमोनिएटेड ब्राइन? सॉल्वे प्रोसेस बेसिकली किसके लिए है? ये सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन के लिए है, ठीक है। और इसमें अमोनिकल जो ब्राइन है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है, ठीक है, और उसके नतीजे में सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, और फिर जो है उसको हीट करके वहाँ से हम सोडियम कार्बोनेट हासिल करते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर के अमोनिएटेड ब्राइन या अमोनिकल ब्राइन में किसको बबल किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच एसिड इज नाउन एज ऑयल ऑफ विट्रोल?
तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है ऑयल ऑफ विट्रोल, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। रीज़न क्या है कि इसकी ऑयली अपीयरेंस होती है इस वजह से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज न्यूट्रल, कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल है? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो न्यूट्रल ऑक्साइड हमने बताना है, न्यूट्रल ऑक्साइड इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड और बेसिस। ठीक है, और जबकि सोडियम ऑक्साइड जो है ये बेसिक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्योंकि मेटल है और मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन हो तो वहां से हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द जॉन टेलर इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन कॉम्प्लेक्सेस विद। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जॉन टेलर इफेक्ट का। ये किन कॉम्प्लेक्सेस में होता है कि ए ऑप्शन है कि D9 और हाई स्पिन D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस में, या D1 कॉन्फ़िगरेशन वालों में, या फुली फिल्ड D10 कॉम्प्लेक्सेस में, या लो स्पिन D6 कॉम्प्लेक्सेस में। तो इसका राइट आंसर है D9 या हाई स्पिन D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस में जॉन टेलर इफेक्ट होता है। अब जॉन टेलर इफेक्ट है क्या, या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन? ये तब होती है कि जब डी जनरेट ऑर्बिटल्स जो हैं वो इवनली फेल्ड हों। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन आती है। अब जैसे कि कॉपर है 2+, इसमें D9 है, ये D9 कॉम्प्लेक्स है और इसका टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन होती है जिसे हम जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसमें ऑप्शन है मरकरी, गैलियम, सीजियम एंड सोडियम। सो मरकरी जो है ये वाहिद मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है। गैलियम जो है वो 30 डिग्री के करीब जो है मेल्ट होती है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, विच आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। सो ट्रीटियम जो है ये रेडियो एक्टिव है। ठीक है, और अमिटिंग बीटा पार्टिकल्स विद प्रोटियम एंड ड्यूट्रियम, यानी ट्रीटियम जो है बीटा पार्टिकल अमिशन के थ्रू किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटियम और ड्यूट्रियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस शो द स्ट्रॉन्गेस्ट एड्जॉर्प्शन ऑन एक्टिवेटेड चारकोल। अब इसमें ज़रा देखिएगा, एक्टिवेटेड चारकोल जो है उस पर गैसेस एड्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, ड्यू टू इट्स पोरस नेचर। और होता क्या है कि इसमें कौन सी गैस जो है वो स्ट्रांगली एड्जॉर्ब होगी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या अमोनिया। तो अमोनिया इसका राइट आंसर है। एड्जॉर्प्शन स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती है विद हायर पोलैरिटी एंड लार्जर मॉलिकुलर साइज। अब अमोनिया क्योंकि पोलर है, बाकी तीनों गैसेज नॉन पोलर है, तो ये स्ट्रांगली एड्जॉर्ब होगी एज कम्पेयर टू अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को कौन फॉलो नहीं करता? तो इसमें नियॉन, बेरिलियम, ऑक्सीजन या क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर है बेरिलियम। ठीक है, ऑक्टेट रूल होता क्या है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करना। तो बेरिलियम के काफ़ी कोवलेंट कंपाउंड जैसे कि BeCl2 है, तो इसमें जस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट है, इस वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, विच अल्कलाइन अर्थ मेटल इज लीस्ट रिएक्टिव। इसमें ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम या बेरियम। तो लीस्ट रिएक्टिव जो अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो मैग्नीशियम है। आमतौर पे क्या होता है कि मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, किस वजह से? ड्यू टू डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। सो मैग्नीशियम जो है बीइंग हायर इन द ग्रुप, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो ये लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, डाउन द ग्रुप जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा तो मेटल्स की रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी मेक्स फ्लोरीन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन है हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड स्मॉल साइज, या हाई मेटेलिक करैक्टर। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन को कौन बनाता है? इसका करेक्ट आंसर है हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी
एंड स्मॉल साइज। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस हो, यानी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले। तो फ्लोरीन की क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दे एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ज्योमेट्री इज एक्सपेक्टेड फॉर जिंक टेट्रा अमाइनो कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे जो है 4 अमाइनो ग्रुप हैं और जिंक जो है इसका डी सबशेल क्या होता है, फिल होता है, और जिंक यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जिंक के जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो क्या होते हैं, वो टेट्राहेड्रल होते हैं, स्क्वायर प्लेनर नहीं होते। ठीक है, जिंक जो है इसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, इसमें 4 लिगेंड्स अटैच हैं और नो DD स्प्लिटिंग, यहाँ पे स्प्लिटिंग प्रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं करती, और कॉम्प्लेक्स जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच केस डू लिगेंड्स काज मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है, ठीक है, वो किस में होगी। इसमें ऑप्शन है वीक फील्ड लिगेंड लाइक आयोडाइड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लाइक साइनाइड, न्यूट्रल लिगेंड्स लाइक वाटर एंड पाई डोनर लिगेंड्स लाइक फ्लोराइड। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है मैक्सिमम होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स लाइक साइनाइड की मौजूदगी में। ठीक है, एक्चुअली देखिए तो अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज साइनाइड जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये क्या करता है, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करता है। ठीक है, इसमें जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिफरेंस जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है, और इस वजह से ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जो है बनते हैं। तो इसमें आपने याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, ठीक है, इनकी प्रेजेंस की वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम होगी और नतीजतन क्या होंगे, जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ट्रांजिशन मेटल आयन इज कलरलेस इन एक्वस सोल्यूशन। कौन सी ट्रांजिशन मेटल है जिसके एक्वस सोल्यूशन में कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, ठीक है, वो कलरलेस होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है टाइटेनियम आयन, मैंगनीज आयन, जिंक आयन एंड आयरन आयन, फेरिक आयन। तो इसका राइट आंसर है जिंक आयंस। अब जिंक आयंस बेसिकली क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल्स जो है कलर क्यों शो करते हैं, डी ट्रांजिशन की वजह से। तो जिंक जो है इसमें डी सबशेल जो है वो कम्प्लीटली फिल होता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, कोई भी डी ऑर्बिटल वेकेंट नहीं होता। ठीक है, और कलर जो है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस वो तो डी ट्रांजिशन की वजह से होते हैं। अब क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, इस वजह से ये क्या है, कलरलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा द मेन पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन इज। एसिड रेन के मेन पोल्यूटेंट कौन से हैं, सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है SO2। ठीक है, सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर के साथ मिलके क्या बनते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, जो कि एसिड रेन की वजह बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर कंट्रोल रॉड्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। सो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए जो एलिमेंट है दैट इज बोरोन। ठीक है, बोरोन इसको यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर कंट्रोल रॉड्स के तौर पर, और ये एफिशिएंटली न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनको न्यूक्लियर कंट्रोल रॉड्स में चेन रिएक्शंस को रेगुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सम टाइम जो है कैडमियम को भी यूज़ किया जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है बोरोन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है ये है जी वाई ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस इज ट्राई बेसिक। अब ये ट्राई बेसिक क्यों है, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन्स हैं जो कि एसिडिक हाइड्रोजन हैं, ऑक्सीजन के साथ बाउंड है। ठीक है, H3PO4 में। तो जबकि H3PO2 और H3PO3 जो है इसमें सारे हाइड्रोजन जो हैं वो आयनाइजेबल नहीं हैं, जबकि फॉस्फोरिक एसिड में तीनों के तीनों हाइड्रोजन ही क्या हैं, एसिडिक हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नाउन इन इट्स कंपाउंड। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑस्मियम। ठीक है, मैंगनीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैक्सिमम, लेकिन ऑस्मियम जो है इट एग्जिबिट्स ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू +8। OSO4 यानी ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड जो है इसमें ऑस्मियम की +8 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये वो एलिमेंट है जिसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है
अगर हम मैंगनीज़ की बात करें तो मैंगनीज़ जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसी तरह जो है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फ़र है इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसी तरह इरिडियम का भी +6 होता है मैक्सिमम। तो ऑस्मियम जो है ये राइट आंसर है। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से रिलेटेड था।